नमस्कार, इंडिया की आवाज को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। और कल जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश की हमने बात की थी, वो उत्तर प्रदेश जो सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण अपनी छाप छोड़ चुका है, अपने इतिहास के कारण, अपनी कुर्बानी के कारण छाप छोड़ चुका है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश जो राजनीति और सामाजिक जो विविधता है उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, उसी की कड़ी में एक और बात। आज देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ आप जानते हैं किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर आप ग्राफ नहीं जानते तो आप अंदाजा लगाइए आसपास से जो आप खबरें सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं उससे। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी बहस बन चुकी है। ऐसे में जनता की आस टिकी होती है उन लोगों पर जिन्हें उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर सत्ता पर आसीन कराया है। लेकिन जनप्रतिनिधि गाहे बगाहे कुछ ऐसे राग छेड़ने लगते हैं मानो जनता की मुसीबतों के बारे में उन्हें परवाह नहीं है। कभी मुलायम सिंह यादव, कभी शिवपाल यादव, तो कभी खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो गूगल पर सर्च करने की बात कहते हैं। मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, कार्रवाई कर तो रहे और क्या करें। शिवपाल यादव, उनके विवादित बयान आपको पता है। अब तक इस फहरिस्त में एक और नया नाम शामिल हो गया है। अब किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इंडायरेक्ट इसका समर्थन कर देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर कह रहे हैं कि अखिलेश मुलायम कर क्या सकते हैं, बलात्कारी बता के तो आते नहीं और बता के आएंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। अब इनके बयान सुनने के बाद सवाल उठने लगे कि जवाबदेही के सवाल पर सभी नेताओं के पास पल्ला झाड़ने का क्या एक ही फॉर्मूला है? क्या जिस बात को लेकर इन्होंने वोट मांगा था, अब जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो महिलाओं पर पल्ला झाड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी से दूर हो गए। इसी पर इंडिया की आवाज। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन तो होती नहीं। में फांसी दी जाएगी, ये लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही। गूगल करें तो आपको एक एक जानकारी मिल सकती है कि कहां पर घटना हुई है। उत्तर प्रदेश को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी या ये क्या करेंगे? तो जवाबदेही के मामले पर जो जिस तरीके से बातें बोलनी चाहिए, दोषारोपण हो रहा है। सियासी जमात की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के हालात देख लीजिए, एक के बाद रेप की वारदातों से जहां सूबे की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, विकल्प के तौर पर नौकरशाहों का परिवर्तन हो रहा है और ट्रिमेंडस प्रेशर यानी कि बहुत ज्यादा दबाव में सरकार है। दूसरी ओर यूपी सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो तर्क गढ़ रहे हैं जिसे सुनकर कोई भी सर पीट ले। हैरानी की बात यह है कि ऐसे कुतर्क गढ़ने से सत्ता तंत्र से जुड़ा हर शख्स इसमें शामिल है। जवाबदेही के सवाल पर सभी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, एक ही कतार में, एक ही लाइन में और एक ही नजरिए के साथ नजर आ रहे हैं। सड़क पे हम एक्सीडेंट ना हो इसके लिए, हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन तो होती नहीं, तो एकांत में होता है। अगर कोई करता और फिर रिपोर्ट होती तो हम उसको कार्रवाई कर सकते हैं। यह है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर, उस मध्य प्रदेश के जहां आंकड़ों की किताब में बलात्कार के मामले सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं। गौर साहब के इस नजरिए का लब्बुलुआब ये है कि रेप की घटनाएं रोकना एक तरह से मुमकिन नहीं है। अब जरा इस बयान पर भी गौर करिए। अमर जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाए। ये दोनों नेता 2 पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, 2 अलग अलग विचारधाराओं के नुमाइंदे हैं, लेकिन आखिर क्यों कानून व्यवस्था के उस सवाल पर जिस पर की जनता की ओर से जवाब मांगने की गुंजाइश बनती है, सुर एकाएक बदल जाते हैं। आखिर क्यों सत्ता तंत्र में बैठे लोगों की भाषा हमेशा एक सी रहती है, जो साफ साफ पल्ला झाड़ने वाली होती है। जरा गौर साहब के बयान के इस हिस्से पर भी गौर करिए। तो इसके लिए मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी या ये क्या करेंगे बेचारे? यानी सलाह, नसीहत और चेतावनी तीनों दे रहे हैं गौर साहब। तो सवाल ये कि फिर यूपी में बीजेपी हल्ला क्यों मचा रही है, जबकि उसी की पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री खुद की जवाबदेही से बचने के लिए उनका बचाव करने से भी नहीं चूकते, जो सियासी तौर पर उनके धुर विरोधी है। भारत ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को सब ज्यादा सम्मान, लेकिन ये जो फिल्म दिखाई जा रही है कि मुनिया बाई, कजरी बाई, ये डांस आइटम नंबर 4, तो ये दुष्प्रवृत्तियां पैदा होती है समाज में। दरअसल यहाँ सवाल इसका नहीं कि किस सियासी जमात की क्या विचारधारा है, बल्कि यहाँ सवाल सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही का है। जवाबदेही कानून व्यवस्था की, जवाबदेही बेहतर शासन और प्रशासन तंत्र की, जिसे संभालना जिसके लिए भी जब भी मुश्किल हुआ है
उसने ऐसे कुतर्क गढ़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बीते एक हफ्ते से यादव परिवार भी यही कर रहा है जो बाबूलाल गौर आज कर रहे हैं। घटना होती है, मैंने कई बार कहा आपको कि जब घटना होती है तो उसका प्रचार बहुत होता है, और ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं। अब देश के मैं आंकड़े देने लगूंगा तब भी आप मेरे पे सवाल करोगे, और आज का जमाना तो गूगल का है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और गूगल करें तो आपको एक एक जानकारी मिल सकती है कि कहां पर घटना हुई है। उत्तर प्रदेश को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है, डेलिबरेटली, क्योंकि ये घटनाएं दूसरे राज्यों में होती हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सब जगह में भी रेप होते हैं। आपको लगता है उनका सब होना चाहिए? तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना करना। बदायूं में हुई वहिष्याना वारदात के बाद यूपी में एक के बाद एक वारदातों की बाढ़ सी आ गई है। ज्यादा वक्त नहीं हुए जब यूपी एसटीएफ के बड़े अधिकारी आशीष कुमार गुप्ता ने नाकामी से अपनी खल बचाने के लिए कुछ आंकड़े गिनाए थे। संख्या आपको मैं बता रहा हूं कि लगभग 10 रेप्स अ डे का एवरेज आपको उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के डेटा से आपको दिखता है, इतना हो रहा है। बट क्राइम रेट में स्टिल फिगर्स एट नंबर 22 इन रेप ऑल्सो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आबादी क्योंकि जब ज्यादा आपको है तो नंबर्स आपको दिखते हैं। तो अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव भी कुछ दिन पहले आंकड़ों की किताब लेकर बैठे थे, ये बताने के लिए कि किसके राज में कितने बलात्कार हुए। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कई प्रांतों से अच्छी है, और जबकि ये बड़ा प्रदेश है और कहीं पर भी बहुत छोटे छोटे प्रदेश से कहीं बेहतर है। वारदात दर वारदात बेटियों के साथ ज्यादती की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और शासन तंत्र बजाय इसके कि कानून व्यवस्था की बेहतरी और अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए कारगर कदम उठाए, सिर्फ इस कोशिश में जुटा है कि किस तरह अपना दामन बचाया जाए, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश। सत्ता जिसके हाथ में है वो खुद को काबिल दिखाने के चक्कर में असल मुद्दों से भागने से परहेज नहीं करता, लेकिन शायद सियासतदान ये भूल रहे हैं कि जनता सब देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारी टीम ने जो रिपोर्ट कसी है उसके आधार पर आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, देश में महिलाएं जो आधी आबादी है, मेघालय में क्या हो रहा है वो सबको पता है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है वो आपको पता है। और ऐसे में बाबूलाल गौर बुजुर्ग मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से विवादित बयान आया। तो देखिए क्या हो गया। बाबूलाल गौर जो एक तरफ से जागरूकता पेश करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स का जो पालन करता है उसको टॉफी बांटते हैं, सांता बन जाते हैं उनके लिए। एक तरफ जागरूकता और एक तरफ इस तरीके की दकियानुसी सोच को कांग्रेस ने एक मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही और बीजेपी डैमेज कंट्रोल के तहत सफाई दे रही कि भाई मीडिया ने ऐसा कर दिया है। मीडिया ने बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करा, लेकिन मीडिया ने अपनी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी समझकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्या हो, उत्तर प्रदेश क्या हो, मेघालय क्या हो, इस तरीके के मामलों को उजागर कराया, वरना स्थिति बंद कमरे में कैद रह जाती है और कोई कार्रवाई की बात तक नहीं करता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें भोपाल की। एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एफईजी यानी कि पुतला बाबूलाल गौर का फूंका है, वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल गौर के आवास के बाहर आप महिलाओं को देख सकते हैं जो काफी गुस्से में हैं और काफी भय के वातावरण की बात कह रही है, और कह रही है कि जिम्मेदार पद पर रहने वाला शख्स ऐसा बयान दे देता है और नसीहत महिला को सेल्फ डिफेंस की देता है, ना कि गृह मंत्री के तौर पर सुरक्षा का वायदा करता है। इसको पूरी तरीके से कंडेम करती है, निंदनीय है, और वो इस्तीफे की मांग कर रही है। दो ऐसे बवाल हो गए आज भोपाल में जिसका असर दिल्ली तक में हुआ। ये बेहद संवेदनशील मसला और इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। जी संगम आपको एक मजबूत मंच दे रहा है इस कार्यक्रम में जुड़ने का। आप अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर होना क्या चाहिए। 012025116 हमारे नंबर, इसके अलावा टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं, इस पर कॉल करिए, फ्री नंबर है ये, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। 1800-180-1525 ये हमारे नंबर है, इन पर कॉल करके आप अपनी राय, अपनी मजबूत राय, अपनी जागरूकता का परिचय दे सकते हैं, क्योंकि मुद्दा काफी गंभीर है, संवेदनशील है और हालात जस के तस नहीं बल्कि और पीछे हो गए हैं। और अपने दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा हमारे पास आया है। अगर हम 2011 से 13 का सफर तय करें, बलात्कार पूरे देश की, अगर मतलब उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 1737 मामले आए। अब 2012 में जैसे तैसे कंट्रोल हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ एसपी सरकार आई थी, 1540 मामले आए।
अब बलात्कार की बात कर लें तो 2013 में मामले एकदम से शूट अप हुए, 2332 मामले रजिस्टर हुए। 2014 का आंकड़ा हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस ने कहा है कि हम कोशिश करें आंकड़ा को जुटाने के लिए, क्योंकि पुलिस के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में या तो केस दर्ज नहीं होता है, या तो सामाजिक दबाव होता है, या फिर पुलिस अगर आंकड़ा देगी तो असली तस्वीर यूपी पुलिस की और वहां की कार्यशैली की पता लग पाएगी। ये कुछ आंकड़े हमारे पास लखनऊ में जिस तरीके से रिकॉर्ड रहता है उसके आधार पर हम पेश कर रहे हैं। तो महिलाएं महफूज नहीं है। वो महिला जो जननी है, जो बहन है, जो अच्छी दोस्त है, मित्र है, बहन है, बेटी है। लेकिन आज की गौर कर देने वाला बयान हम बताएं, अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में थे। उनकी पत्नी साफ तौर पर कहती हैं, उनकी पत्नी कहती है कि हालात को देखकर हम भी संवेदनशीलता के तहत काम करेंगे, हम बहुत गंभीर। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बाकी राज्यों से बेहतर है। वही रटी रटाई बात वो दोहराते नजर आते हैं और उनका साफ तौर पर अखिलेश यादव का यह कहना था कि उत्तर प्रदेश में माता और बेटियां महफूज हैं। क्या महफूज हैं? तो तस्वीर आप देख लीजिए। उस तस्वीर पर शायद मुख्यमंत्री टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन नौकरशाही में परिवर्तन कर देंगे और कह देंगे कि आपकी गलती थी, आपने सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया नहीं और सख्ती से काम नहीं करा। हमारे साथ कॉलर्स का जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं फर्रुखाबाद से, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी, मेरा नाम विनय कुमार है। विनय बताइए। और मैं जो सीएम साहब जो मतलब बयानबाजी करते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। उनके बारे में एक तो ये है कि कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और दूसरी चीज ये है कि मतलब आजकल जो ऐसा होता है ना, रिश्वत का सिलसिला बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ पर जी, और इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। और हमारे सीएम साहब भी पूरी ढील दिए हुए हैं कानून को कि हाँ जो चाहो वो करो, हम आपके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का बयान चाहे मुलायम सिंह यादव हो या बाबूलाल गौर की तरफ से दिया गया, ये बलात्कार को प्रोत्साहन देने वाला है या फिर रोकने वाला है? जी, ये तो मतलब ये तो उनको साहस देता है कि आप ऐसा करो। रोकने के लिए तो ये बोलते ही नहीं है ना, अगर रोकने के लिए कुछ करें तो फिर बात ही कुछ और हो। ये तो इन जैसे बयानों से तो ये लोग और ज्यादा मतलब आगे बढ़ते हैं ना। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो राघवेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े शाहजहांपुर के कॉलर। दरअसल उत्तर प्रदेश के दर्शक सबसे ज्यादा जागरूक हैं, वो टीवी देख रहे, रेडियो सुन रहे, अखबार पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके की तस्वीर उनके राज्य में उत्पन्न हो गई, घर के बाहर उत्पन्न हो गई है और आसपास के मोहल्ले में, आसपास के इलाके में उत्पन्न हो गई। राघवेंद्र, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी, हमारी राय हेलो जी हाँ, हमारी राय ये है कि बाबूलाल गौर को अविलंब बर्खास्त। हाँ, धन्यवाद कॉलर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दर्शकों को यहाँ पर बताना जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़िए, जरूर जुड़िए, लेकिन बात करते समय टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा म्यूट कर देंगे तो बहुत बातचीत और बेहतर तरीके से हो पाएगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा बेहतर प्रदेश है। पॉलिटिकल सेंटर दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है, लखनऊ से होकर जाता है, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति को हम सामान्य नहीं कह सकते हैं, सरकार के रवैये को सामान्य हम नहीं कह सकते हैं। एक ऐसा प्रदेश जहां पर बिजली संकट व्याप्त है, एक ऐसा प्रदेश जहां पर बेसिक मिनिमम सर्विसेज के नाम पर बातें तो की जाती है लेकिन कुछ किया नहीं जाता, खासतौर पर सुरक्षा का वातावरण है नहीं। मेवात से तौसीफ खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैम, मैं तौसीफ खान डिस्ट्रिक्ट मेवात हरियाणा से बात कर रहा हूं। मैम, मैं ये कहना चाहता हूं, मैम मैं अभी बाबूलाल गौर जी का भी बयान सुन रहा था, तो मैम एक मंत्री के मुंह से इस तरह के बेतुके बयान शोभा नहीं देते। मैम इस तरह से मंत्री को तो राजनीतिक इस्तीफा देकर मैम महिलाओं को इन्होंने अपमान किया है और इन्हें कैबिनेट से, मैं मध्य प्रदेश सरकार से गुजारिश करूं कैबिनेट से तुरंत के तुरंत बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। दर्शकों की विभिन्न राय है, आक्रोश भी खासतौर पर महिलाओं में सबसे ज्यादा है, जिनके जख्म को और हरा कर दिया और ताजा कर दिया है। वो महिलाएं जो अपनी बेटियों को नसीहत देती हैं कि घर से बाहर निकलो तो सतर्क हो, और अब ऐसे भी मंत्री आ गए हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखिए। सीखना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, और गृह मंत्री के तौर पर आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये शोभा आपके पद को नहीं दे रहा है। पद की गरिमा इससे और कम होती चली करने जा रहा है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं। क्या रेल में फांसी दी जाएगी?
यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही। गूगल करें तो आपको एक एक जानकारी मिल सकती है कि कहाँ पर घटना हुई है। उत्तर प्रदेश को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है। तो इसके लिए मुलायम सिंह जी या अवलेश जी या ये क्या करेंगे? जंगल राज कायम है और ऊपर से बोला जा रहा है लड़कियों से गलती हो जाती है। ठीक है, साधारण गलती हो तो कोई भी माफ कर दे, लेकिन बहुत बड़ी गलती है। मुलायम सिंह यादव जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं, सूबे के मुखिया अखिलेश यादव जब कह रहे हैं आप तो सुरक्षित है ना, आपको तो कुछ नहीं हुआ, इस तरीके की बातें सामने निकल कर आए हैं। और उस तमाम बयान से ऊपर एक और विवादित बयान बाबूलाल गौर की ओर से, जिसको देखकर इतना विरोध हो रहा है। कीर्ति हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गई हैं, गोरखपुर के कॉलर हैं। कीर्ति, आप अपनी राय रख सकते हैं। बुलंदशहर से कॉलर है। हेलो जी, बताइए। मैडम, ये जो इतने बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता का जो बयान है वो बहुत ही निंदनीय है। जिनकी अपनी बेटियां ही नहीं होंगी, पोतियां तक होंगी, इस तरह का बयान जो संरक्षक होने की बजाय एक तरह से खुद ही घातक बयान देते हैं, इससे तो गुंडों की और हिम्मत बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, बलात्कारियों को प्रोत्साहन देने वाले इस तरीके के बयान है। धन्यवाद। और खासतौर पर गृह मंत्री की ओर से महेश भी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बुलंदशहर से। महेश, बाबूलाल गौर के पास अनुभव का खजाना है, लेकिन उसका इस्तेमाल राष्ट्रहित में आपको लग रहा हो रहा है? महेश जी, इतने अनुभवी व्यक्ति होने के बाद भी ऐसे अगर बयान कोई देता है तो ये तो मेरे हिसाब से एकदम कह नहीं सकते कि पता नहीं किस तरह के ये व्यक्ति हैं। पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और इस तरह का बयान एकदम बड़ा ही निंदनीय है। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब शिवराज के मंत्रिमंडल में किसी ने विवादित बयान नहीं दिया हो। शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं कि मैं आपका भाई हूं, हर बेटी मेरी भांजी है, भतीजी है, मैं किसान का बेटा हूं, महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं। जिस तरीके के मैनिफेस्टो को लेकर वो आए, उसमें महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, लेकिन उनके मंत्री भी मंत्रिमंडल की फजीहत और बातों की फजीहत, नीतियों का एक कह सकते हैं एक धूमिल चेहरा, बदनुमा चेहरा पेश कर रहे हैं। भरत अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गुजरात के दर्शक हैं। भरत, उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी राज्यों में जो भी हो रहा है उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी, मैं भरत भाई बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, मैं भरत भाई बोल रहा हूँ। जी भरत, आप अपनी राय रख सकते हैं। ये सभी नेता लोग कहने का आप सेल्फ डिफेंस कीजिए, क्या ये सिर्फ जनता के लिए है? अगर धन्यवाद भरत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एसके गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। पूर्वांचल का हाल आपको पता ही है, गोरखपुर के दर्शक हैं। गोस्वामी जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको देखते हुए जो गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहा है उस पर आपकी राय? जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबूलाल गौर और मुलायम सिंह दोनों लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अच्छा, इस तरह का स्टेटमेंट इन लोगों का देना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में रहने का इनको अधिकार तक नहीं है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो कॉलर्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। विविध तरीके की राय है, लेकिन मकसद यही कि महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा की बातें करने वाले जब वोट मांगने जाते हैं तब वोट तो मिल जाता है, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो इस तरीके के विवादित बयान दिए जाते हैं। और खासतौर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर को ये पता होगा कि मध्य प्रदेश हमेशा क्राइम रेशियो में, क्राइम लिस्ट में और क्राइम रेप स्टैटिस्टिक में हमेशा टॉप पर रहा है। आगरा से दुष्यंत अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, ये जो घटनाक्रम है जो प्रदेश में हो रहा है, जो अफरा तफरी मची है, जो हालात मचे, उस पर जो पॉलिटिशियंस की बेबाक और कह सकते हैं बेतुकी राय, उस पर आपका क्या बोलना है? जी, मैं जी संगम के माध्यम से सभी जनता को कहना चाहता हूँ कि बाबूलाल जी का जो आज का बयान है बहुत ही निंदनीय है, बहुत किस्म का बयान है। उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, सरकार से मतलब बर्खास्त करे। जी, धन्यवाद दुष्यंत अपनी राय आगरा से रखने के लिए। तो इंडिया की आवाज में जिस तरीके से स्थिति अपने दर्शकों को हम बताएं, खास तौर पर
ये जो अच्छे दिन आने वाले हैं वो अच्छे दिन तभी आएंगे जब नीति, नेतृत्व और नियत ठोस हो, साथ में चले। और जो वरिष्ठ और होता चला जा रहा है नेता, वो अपने अनुभव का खजाना राष्ट्र हित में, महिला सुरक्षा में, देश के लिए इस्तेमाल करे, ना कि ऐसे बयान दे जिससे जनता में और आक्रोश बढ़े, क्योंकि जनता पहले से ही परेशान है। उम्मीद जगी है कि अब नेता सही तौर पर जनप्रतिनिधि की एक सशक्त भूमिका निभाएं, तब हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश गर्व से बोलेगा। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, उसका दिल वाकई धड़केगा। इंडिया की आवाज में बस इतना ही।